अच्छी आहद ने बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी वेरिएशंस बहुत थी इसमें, जहाँ वो थोड़ा सा नोक जोक रोमांस, ये अब आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आया जो पहले इस कैरेक्टर में नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली माहौल ही कुछ और था। लेकिन जो नया माहौल आया ना, जहाँ पे शादी करके घर पे लाया बच्ची को, अब वो उठी हुई है, वो मना रहा है, पहले वो उठा हुआ होता था, वो मनाते थे। आई रियली लाइक द डायनामिक्स एंड आई थिंक आहद ने ये सीन बहुत अच्छे किए और बहुत ही, यानी कि और कहीं भी चीप नहीं लगा, कहीं भी वो नहीं लगा, आर्टिफिशियल नहीं लगा, इट लुक वेरी नेचुरल, वेरी रियल. So I thought he did a very good job. Both have done a very good job in these episodes and have continued to do a good job. यानी कि staying honest and committed to their characters. आपस की भी chemistry अब थोड़ी इनकी समझ आ रही है. You know, as a couple. पहले तो ये था ना कि थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता था, because he came across as too mature, she came across as too childlike. लेकिन आपको थोड़े से एक जोड़ी आपको नज़र आ रही है, वेवलेंथ, और आपको एक जोड़ी नज़र आ रही है, आपको पता चल रहा है कि भाई हाँ अब कंपैटिबिलिटी हो सकती है, इवन दो अंडर फॉल्स प्रेटेंस शादी की है लड़के ने, विच आई डिसएग्री विद. वेरी बैड मैसेज टू गिव. देखें, जो भी ये देख रहा है और सोच रहा है कि कोई लड़की गलती कर रही है, प्लीज़ आप उसको मनाएं, उसको उस पर आप मेहनत करें, लेकिन ये फॉल्स प्रेटेंस वाली गेम ना कीजिए. बड़ी, यानी कि अगर आपने शादी वाले दिन ही धोखा दे के शादी करनी है तो फिर आगे जाके कितने धोखे देंगे आप. सो एनीवे, सो इट्स अ ट्रस्ट इशू. सो आई विल गिव बोथ ऑफ देम अ 9 ईच. तो वैसे तो यू नो वी बीन वेरी इन्वेस्टेड इन दिस ड्रामा. बहुत हमें अच्छा लगा है शुरू से, और बड़ा खूबसूरत इसमें परफॉर्मेंसेस, फ्रेम्स, माहौल, सब कुछ बड़ा अच्छा लगा. स्पेशली जब इवेंट्स आते हैं तो इवेंट्स बड़े खूबसूरत लगते हैं इसके. एंड इवेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू डू. लोग ये नहीं समझते ना कि कितना मुश्किल है आपको मायूं दिखाना, मेहंदी दिखाना, शादियाँ दिखाना. दे आर द मोस्ट टीडियस थिंग्स टू शूट एक्चुअली फॉर अ डायरेक्टर. लेकिन इन्होंने, या डायरेक्टर ने बहुत अच्छा किया है इनको. बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज द प्लॉट इज़ वेरी डेटेड. भाई ये जो एक ये ज़बरदस्ती और एकदम से एक ये जो परेशानी में जो शादी की है उन्होंने, इट्स अ वेरी डेटेड, बहुत पुराना एक पता नहीं कितनी सदियों पुराना एक आइडिया है जो स्क्रिप्ट में आ चुका है और मुझसे नहीं हजम हुआ. लेकिन उसके पीछे प्लानिंग थी. नहीं I'll tell you, when I have a point, when I go into direction also I'll come to that point. But I watched it and of course I loved it, I loved the but आई एम सॉरी, मुझे नहीं हज़म हुआ ये पूरा कि भाई अब वो बेचारी रोशी क्या करेगी, तुम रोशी को बचा लो. रोशी सडनली इट टुक मी बैक टू लाइक फिल्म्स इन द 70s, यू नो, लाइक पुरानी जो फिल्में चलती थी जब वो एक मजबूरी थी और सोसाइटी क्या कहेगा. एंड वो तो सोसाइटी अब है ही नहीं हमारे पास यार. वी आर अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी वी लिव इन टुडे, राइट. सो एनीवे, सारा ड्रामा किया था नतीका जी. नहीं, वो ड्रामा किया, बट इट्स स्टिल वो मुझे ओवरऑल हजम नहीं हुआ कि वो उसी पैनिक में लड़के ने शादी भी कर ली, रोशी को आपने रुखसत भी कर दिया. मुझे ओवरऑल हजम नहीं हुआ. लड़का उनके साथ अरशद महमूद के साथ मिला हुआ था. It doesn't और उन्हें पहले से अगवा भी उसने करवाया था. तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामा करेंगे. मैं पूरा ड्रामा देखा है. मुझ पे फिर भी हजम नहीं हुआ ये आइडिया. आइडिया ही नहीं हजम हुआ ना कि ये चाहे ड्रामा था. आई नो कि वो सारा प्लानिंग थी और किडनैपिंग करवाया और सब, आई नो ऑल दैट. But I think it's a very dated idea. I think something innovative and different could have come up instead of this. ये हमने बहुत दिखाया कि जी सडनली पैनिक में आपने इन दोनों को बिठा के निकाह पढ़वा दिया है. और ये बहुत दिखाया भी गया है अक्सर फिल्मों और ड्रामों में. So यानी कि आहद के कैरेक्टर को और अरशद महमूद साहब कैरेक्टर कुछ और सोचना चाहिए था कि हमने कैसे उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करना है. यहाँ पे राइटर को कुछ और सोचना चाहिए था. तो आप मुझे बताएं ना कि ये रोशी की जो शादी इन्होंने की है, ये धोखे के अंडर नहीं आता था. आएगा, बिकॉज आप सोचें, she'll have that problem. नहीं, आप सोचें कि आपने एक लड़की को धोखा दिया है जो अपनी शादी के स्टेज पे बैठी हुई है, कि जिस बंदे से उसने फैसला कर लिया था कि करेगी शादी, अच्छा बुरा दैट्स अलग से. बट आपने हीरो को ज़ीरो कर दिया राइटिंग में. क्यों? अब नाउ ही इज़ एन अबडक्टर, अ किडनैपर, ही इज़ गेटिंग द गाय थ्रैश्ड. देन ही इज़ सिटिंग वेरी क्वाइटली एट द शादी प्रिटेंडिंग लाइक ही नोज नथिंग, एंड देन अंडर द फॉल्स प्रिटेंस ही इज़ मैरिंग द गर्ल ऑल्सो. सो आपने क्या किया अपने हीरो के साथ? आपने उसको एक धोखेबाज दिखा दिया. हमने थ्रू आउट तला को देखा, आपका हीरो बना बिकॉज़ उसने किस चीज से बचाया है उसको. और उससे प्यार करती है, वो प्यार करती थी उससे रिगार्डलेस. और ये तो वो ब्लैकमेल हो रही थी. वो तो चाहे कितना भी प्यार करूं, मैं अगर मैंने एक फैसला किया मैं एक बंदे से शादी करूंगी, और मैं चाहे कितना भी एक और बंदे से प्यार करूं, इस सिचुएशन में, मेरी शादी के माहौल में
एक बंदा अगर ये सारा एक ड्रामा फसाड क्रिएट करके आके मुझे, इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर एनी वुमन टू एज अ ब्राइड टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस. फैमिली का कितना ट्रॉमा होता है. आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ लाइट हार्टेड प्ले एंड ऑल, आई एग्री, चलो मार्जिन दे देते हैं, बट आई थिंक द फैक्ट दैट द तला वाला कैरेक्टर जो एक सीरियस, बड़ा कमिटेड, बड़ा एक मेच्योर आदमी, सडनली एक वो बन गया, अब डॉक्टर भी बन गया है, तो सब कुछ सेवियर तो नहीं, मुझे सेवियर तो नहीं लगा. मुझे तो सेवियर लगा. नहीं, मुझे सेवियर बिल्कुल नहीं सेवियर लगा. उस लड़के शारिक के जो प्लान्स थे वो आगे से क्या थे? नो, आई थिंक इट वाज टू फार फेच्ड. It was too much of a fantastical idea. That was very odd for me to think about कि भाई इसके साथ ये what is going on. माँ बाप परेशान, चलो दादा ने तो अपनी एक्टिंग की है पूरी या नहीं की, आई डोंट नो, बट बाकी सारे तो परेशान, दादी पूरा माहौल परेशान. लड़की जो बैठी है इस गलत फैसला करके बैठी है कि मैंने शारिक से ही शादी करनी, लेकिन एक फैसला करके बैठी है. What would have been nicer is if the story had moved towards him convincing her not to marry this man and eventually they end up together. That would have been nicer. That would have been more realistic also and more romantic also. अब तो वो शादी की रात भी नहीं गुजार रही, वो तो बच्चे के कमरे में जाके सो रही है क्योंकि उसको ये बंदा ही नहीं समझ आ रहा अब ना. So there's a lot of, for me it didn't work frankly. So and in direction also जो आपका वैलिड पॉइंट है, मतलब so ये एक्चुअली इस पे ऑडियंस तकसीम हुई होगी, हो सकती है अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें और आप एक सिर्फ स्वीट क्यूट पर्सपेक्टिव से ना देखें, तो देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू इट आल्सो, दैट दिस गाय इज द हीरो ऑफ द प्ले. नाउ यू हैव टर्न्ड द हीरो इनटू समथिंग टोटली डिफरेंट फॉर मी एट लीस्ट. ही इज अ धोखेबाज बिकॉज अंडर फॉल्स प्रिटेंस ही इज एंडेड अप मैरिंग दिस गर्ल हु इज इन लव विद हिम, बट ही इज नॉट डन इट इन द राइट मैनर. ही मेहनत नहीं की, इसने कुछ और गड़बड़ की है, राइट? तो आगे जाके मैं इसको कैसे ट्रस्ट करूँ? दैट्स माई पर्सपेक्टिव ऑन इट. So anyway, so as I said, it's a very old type of idea and plot of this forced marriage and जल्दबाजी की शादी. So I would give the writer a 5, and I would give the director for all the effort, the mehnat, the beautification, the everything, a 6. 6. Okay जी. मैना जी. Cute. आप क्यों चल रही हैं? ये तो रोमांस में रुक गई हैं. But what Atika is saying, where I see it, कि जब उसको पता चलेगा, there is going to be friction. There has to be. अगर तब friction ना हो, that's going to be a little bit of a disappointment because she's right, false pretense, but दादा भी कह रहा है कि भाई ये तो मुझे तो लग रहा है उसको और प्यार हो जाएगा रोशी को. मुझे होना चाहिए. नहीं, वो उस किस्म की बंदी नहीं है. दादा भी देख रहा है कि ये शी इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज दादा को कन्फाइड किया होगा ना इसने, तलहा ने उसको पूरी बात बताई होगी ना कि ये लड़का कैसा है क्या नहीं. तो दादा ने रोशी से बात क्यों नहीं की? वही मैं कह, दादा तो उस पोजीशन में थे कि वो ड्रामा है. नहीं, बट रोशी दादा जान हमारे मोहल्ले में हुआ जैसे वाकया. रोशी सेड मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी. दैट्स व्हाई. हाँ, टू गेट हिम मैरिड टू हर, वो रोशी ने कहा था आपसे तो मैं शादी नहीं करूंगी. So the thing was to get her married to this boy. So for me, it was just a pure beautiful romance. I loved it. I love the fact that it